जनजीवन इन्ना कि अस्त व्यस्त हो गया है कि इत्थे लोकां नूं अपने घर तो बाहर मार्केट जाण दे लई भी इस बोट का सहारा लेना पै रहा है। ये देख लीजिए, आपके सामने है पानी। तो कल हम सोसाइटी को लाइट और पानी दे सकते हैं। डिमांड किए थे कि 2-3 पंप मिल जाए तो जल्दी हम पानी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। कल या परसों हेवी रेन हो गया तो आप फिर सेम कंडीशन में ये एक्सटेंशन आ जाएगी। गड्डियां पार्किंग दे विच खड़ियां सीगियां, हालांकि हुण जिहड़ी गड्डियां है वो बाहर कड्डियां गईयां ने। ये बहुत ही कहिए कि लोकां दी जिहड़ी पार्किंग सीगी इत्थे मोटरसाइकिल कहिए एक्टिवा गड्डियां जिहड़ी लोकां दी सीगी वो खराब हो चुकी हैं। ये तस्वीरां जिहड़ी है गुलमोहर एक्सटेंशन दी है डेरा बस्सी दे विच। और एक दीवार है पीछे जो बिल्डर ने बनाया था, वो आरसीसी की दीवार नहीं थी। पानी इतना ज़्यादा आया कि वो दीवार टूट गई। ऐसा पहली बार हुआ है। और लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कुछ लोग जो फंसे हुए हैं उनको राशन, पानी, दूध सप्लाई किया जा रहा है, खाना भी उनको दिया जा रहा है। लाइट भी नहीं आया, पानी भी नहीं आया, तो मुश्किल तो है। बरसात का कहर उत्तर भारत दे विच देखण नूं मिलिया ते इस वेले जिथे असीं बैठे हैं, हालांकि बोट दे विच हाँ, मैं किसी लेक तो नहीं है बल्कि मैं एक सोसाइटी दे अंदर हाँ जिथे कि पानी कल तो बहुत ज़्यादा सी, लेकिन अज भी पानी जिहड़ा पंप करके बाहर कढ़िया जा रहा। लोकां दा जनजीवन इन्ना कि अस्त व्यस्त हो गया है कि इत्थे लोकां नूं अपने घर तो बाहर मार्केट जाण दे लई भी इस बोट का सहारा लेना पै रहा है। ये सोसाइटी है डेरा बस्सी दी गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन ते इत्थे दे वसनीक ने साडे नाल। सर, जिस तरीके दे नाल हालात बने ने कल तो असी देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है वीडियो सर गुलमोहर एक्सटेंशन दी। कल की हालात सी? जी, कल से तो सुधार हुआ है, लेकिन ये देख लीजिए, आपके सामने है पानी। और अगर ये पानी आज रात तक ख़त्म हो जाएगा तो कल हम सोसाइटी को लाइट और पानी दे सकते हैं। और प्रशासन की तरफ से तो पहले मदद हुई थी, लेकिन हम डिमांड किए थे कि 2-3 पंप मिल जाए तो जल्दी हम पानी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और दीवार जो टूटी थी अभी तक रिपेयर नहीं हुई है। अगर कल या परसों हेवी रेन हो गया तो आप फिर सेम कंडीशन में ये एक्सटेंशन आ जाएगी। 90% फैमिली तो एवेक्यूएट कर दिया हमने। हाँ, एक बारी कैमरा पर्सन नूं कहांगी नज़ारा दिखाण किस तरीके दे नाल इत्थे गड्डियां पार्किंग दे विच खड़ियां सीगियां, हालांकि हुण जिहड़ी गड्डियां है वो बाहर कड्डियां गईयां ने। ये बहुत ही कहिए कि लोकां दी जिहड़ी पार्किंग सीगी इत्थे मोटरसाइकिल कहिए एक्टिवा गड्डियां जिहड़ी लोकां दी सीगी वो खराब हो चुकी हैं। जिहड़ी कि हुण इत्थे पहले तो इत्थे जिहड़ा पानी खड़ा है उसनूं जिहड़ा है वो पंप करके बाहर कढ़िया जा रहा है। ये तस्वीरां जिहड़ी है गुलमोहर एक्सटेंशन दी है डेरा बस्सी दे विच। सर, कितनी फैमिलीज़ इत्थे रहिंदियां ने? कम से कम 900 फैमिली और 3,000 मतलब टोटल हो गए एवरेज। और यहाँ पर जो फ्लैटें हैं 23 टावर्स इसमें, और डुप्लेक्स भी हैं, विलास भी हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड टावर्स हैं 23 टावर्स। व्हीकल्स कम से कम 500 व्हीकल तो समझ ली बर्बाद हो गई, कार। और एक दीवार है पीछे जो बिल्डर ने बनाया था, वो आरसीसी की दीवार नहीं थी। पानी इतना ज़्यादा आया कि वो दीवार टूट गई। ऐसा पहली बार हुआ है। हमें भी नहीं पता था कि इस तरह का कभी सपने में भी आएगा। किसी ने भी एक्सपैक्ट नहीं किया सीगा। मैम, तुसी भी इत्थे रहंदे हो, खासकर लाइट ना हो, पानी ना हो, तुसी घर विच किचन दे विच खाना भी बनाना है, किस तरीके नाल मैनेज कर रहे हो 3 दिनों की बरसात तो बाद? खाना देना परिवार नूं, अपना ख्याल भी रखना, सारी चीज़ां करना। जी, खाना राशन तो है, राशन का तो मुश्किल नहीं है, बस पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मोबाइल नेटवर्क नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है, सारे के चार्जेस मतलब मोबाइल चार्ज ख़त्म हो गया है।
बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग मतलब बहुत 99% लोग मतलब जो फ्लैट्स वाले हैं वो खाली करके जा चुके हैं सारे। कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ है, कोई होटलों में, जहाँ जहाँ उनको सुविधा हुई वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ लोग जो फंसे हुए हैं उनको राशन, पानी, दूध सप्लाई किया जा रहा है, खाना भी उनको दिया जा रहा है। तो ये सब परेशानियाँ तो हैं ही हैं। पानी अभी तक, फ्लैट वाला पानी अभी तक निकला नहीं है। डुप्लेक्स की तरफ तो लाइट आ गई है, पानी भी आ गई है, पर फ्लैटों में अभी लाइट भी नहीं आया, पानी भी नहीं आया है, तो मुश्किल तो है। प्रशासन किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मदद कर रहा है ਤੁਹਾਡੀ? प्रशासन ने हमें कल तक तो मदद की थी, खाने की और पंपिंग की भी थोड़ा सा फैसिलिटी दी थी। और प्रशासन में कल जेसीबी भी आया था, आर्मी भी कल आई थी एवैक्यूएट करने के लिए। प्रशासन की तरफ से तो जो हो रहा है कर रहे हैं। जो हमें जो मेन है कि हमें पंप सेट चाहिए, वो पंप सेट मिल जाता तो हम बहुत जल्दी यहाँ से पानी जो है निकाल सकते थे और बिजली हम रिस्टोर कर सकते हैं। ਸਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ सोसाइटी ਦੇ ਮੈਂਬਰ भी हो ਜਿਹੜਾ? हम तो ये बिल्डर अब जो बना के दिया सबसे पहले दीवार, इसको हम आरसीसी करेंगे। सबसे पहला काम तो ये है। और हम खुद भी अपना एक 2-3 पंप सेट खरीद लेंगे, ऐस कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि नेचुरल कमेटी कभी भी आ सकती है। ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ जब इन्ने परिवार रहते, ਤੁਸੀਂ किस तरह मैनेज किया? मैंने लोगों को व्हाट्सएप पर सब कुछ किया कि भाई एनडीआरएफ आ गई है, सब कुछ आ गई है, अब थोड़ा पैनिक मत होइए। एवैक्यूएशन आराम से कराया गया, लेकिन कोई छोटा बच्चा था, कोई 1 महीने का बच्चा था, उसको भी हम लोग बाहर निकाला। और कोई कैंसर पेशेंट हैं, कोई हर तरह के पेशेंट थे यहाँ, उनको निकालना बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि 6ठी मंजिल से पैदल लेके आना। और फर्स्ट फ्लोर पर एनडीआरएफ तो फर्स्ट ही फ्लोर पर जा सकती है, 6ठी मंजिल से उनको लेके आना या एक टावर से दूसरे टावर पर जाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था हमारे लिए। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ सोसाइटी, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? पानी तो फर्स्ट फ्लोर पूरा, जो ये बाउंड्री देख रही ना, ये फर्स्ट फ्लोर तक आ गया। पैनिक हो गई, लोगों ने डरा दिया कि बिल्डिंग गिर जाएगी, भागो। मैंने बहुत पैनिक कंट्रोल किया, बूढ़े लोग थे, खैर जान का नुकसान नहीं हुआ। अब अगर प्रशासन या सरकार से हम डिमांड करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ हेल्प कर सकती है। सर सरकार तो की कुछ हले किसी नाल गल हुई, किस एमएलए नाल गल हुई है, किसी नाल गल हुई है? सबसे हुई है, एमएलए साहब से हुई है, डीसी साहब से हो गई है, और राघव चड्ढा साहब भी आए थे। सब अगर सरकार कुछ करेगी तो यहाँ के लिए बहुत सारे डुप्लेक्स जो हैं ये सब बर्बाद हो गए, उनके नुकसान हुआ है, उनको कुछ हेल्प करे। और सोसाइटी में जो दीवारें गिर गई है वो अगर आरसीसी करवा दें, फ्यूचर में हम बच जाएंगे। बाकी मेंटेन तो हम कर ही लेंगे सोसाइटी को। ਡੁਪਲੈਕਸ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ? ਕੱਲ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ? डुप्लेक्स में किचन में फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर सब चला गया। डुप्लेक्स का ग्राउंड फ्लोर डूब गया था। ग्राउंड फ्लोर में 6 फीट तक, 6 से 7 फीट तक पानी था डुप्लेक्स में। बाकी सारे लोग फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी मतलब सामान बहुत वेस्ट हुआ उनका। जो ग्राउंड फ्लोर पे था ना, वो सामान बहुत वेस्ट हुआ उनका। कितना समय लग जाएगा पानी यहाँ से निकलने? अभी इधर का फ्लैटों का तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन उधर डुप्लेक्स का तो निकल चुका है। इधर फ्लैटों का कुछ आइडिया नहीं कितना दिन में टाइम, मतलब कितना टाइम लगेगा, कब तक पानी निकलेगा। सर पहले भी 2014 में पानी आया था, जहाँ पे ऐसे पानी आया था। पहले क्या था, फ्लैट था, वीआईपी इनकम भी बनया था, बिल्कुल नहीं बनया था जहाँ थे ही, तो उस टाइम ही फ्लैट था बिल्कुल। अब उसने आगे क्या आरसीसी कर दी, जहाँ इट्टे उससे दीवार के कारण जहाँ पानी आ चुका है, दूसरी बार पानी आया, पहले पानी की शो नहीं हुआ, अब दीवार टूटेगी, जब आगे डाफ लगेगी, जब कोठी बन गई, सारा बन गई, उसके बाद होएगी। बड़ा रौला अं पा चुके, पानी के बाद किसी ने सुनी, जो सोसाइटी मैंबर पहले बन चुके हैं उनने कुछ नहीं साड़ी सुनी। अं बोलते रहे हैं पर सुनी, दोबारा बोलने क्या फ़ायदा मैडम है। यही काम पहले आरसीसी कर देते जहाँ पानी नहीं आना था। कोई परिवार ना मरता, 942 घर जहाँ पे कम से कम 900 तो रहते होंगे। कहने के बाद कोई मानी नहीं है। ऐसे 2014-15 की बात है, पहले भी ऐसे पानी आया था। पहले फ्लैट था पानी, पहले निकल गया सीधा, इसकी डाफ लगी, पहले
बहुत खुला पानी था। अब उसके गिन लो 10-15 फुट की मिल गई उसको सपोज, तो इस कारण करके पानी आ चुका, नहीं तो पानी आने का कोई कारण नहीं हैगा। आरसी वहाँ दीवार होती तो अंदर पानी नहीं आना था, किसी की प्रॉब्लम नहीं आनी थी। इतनी फैमिली परेशान नहीं हुई, इतनी फैमिली बाहर जा चुकी है, इन्ना परेशान लोग हो गए बेहद। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कतां होंदियां ने, खासकर ये जो ब्लॉक है ना इधरली साइड, इधरली फ्लैट साइड छड़ के जो इधरली 2 बेडरूम 3 बेडरूम इन्ने परेशान हो गए बेहद, उनको खाने तक नहीं मिला। प्रशासन ने बहुत करा है, ये नहीं बोलते, करा प्रशासन ने बहुत करा है, पर इनको बेचारों को खाना नहीं मिला। कई ऐसे भुखे चल गए बाहर घर से, क्या करें। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦਦ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿन परिवार ही इन्ने ज़्यादा 3000 ਤੋਂ करीब परिवार दस रहे हैं, सोसाइटी भी बहुत है जी। इतने परेशान हो गए थे, जहाँ 15 फुट पानी आ चुका, इनको कुछ नहीं मिला भी। ये जो फ्लैट है ये 3 बेडरूम है, परली साइड 3 बेडरूम, इसके बैक साइड 2 बेडरूम है, उनको बेचारा कुछ नहीं मिला खाने के लिए। इधरली साइड बैग से मिल गए, चाहिए थी इनको, सारा को खाना मिल गया, इनको बेचारे इतने परेशान हो गए बेहद, आर के अपने घर छोड़ के चले गए। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦ 3000 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਘਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਘਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ